हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के कट ऑफ के बारे में। ठीक है कि कितना आपका कट ऑफ जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए जो 2025 की परीक्षा है एसएससी जीडी की, ये समाप्त हो चुकी है और अब सभी उम्मीदवारों के मन में एक ही सवाल है कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। आज इस वीडियो में हम पिछले वर्षों के ट्रेड पेपर के स्तर पर रिक्तियों के आधार पर संभवतः कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, चलिए। आप सभी को पता होना चाहिए भैया, पिछली बार जो कट ऑफ गया था 2021 में, ठीक है, 2021 में जो कट ऑफ गया था वो गया था जनरल का 138 और ओबीसी का गया था भैया 136 और ईडब्ल्यूएस का गया था 137, एससी का गया था 128 और एसटी का गया था 123। ठीक है, और बाकी ये महिलाओं का है, ये पुरुष का है। और भैया 2022 में कितना गया था, तब पद कितने आए थे, 45,000 पद थे। ठीक है, कितने पद आए थे, 45,000 पद थे। तब कितना गया था कट ऑफ, तब गया था जनरल का 141 और ईडब्ल्यूएस का 138, ओबीसी का 139, एससी का 130 और एसटी का 122 कट ऑफ गया था। ठीक है, तो ये 2 वर्ष को हो गए। और अगला देख लेते हैं क्या कहता है। आप सभी को बताना चाहिए 2023 में कट ऑफ कितना गया था और पद कितने आए थे भैया, 26,000 वैकेंसी। ठीक है, 26,000 वैकेंसी में कितना गया था कट ऑफ, 147 गया था। जनरल वालों का ईडब्ल्यूएस का 143 गया था, ओबीसी का 145 गया था, एससी का 136 और एसटी का 125 गया था। ठीक है, और उसके बाद 2024 में जो वैकेंसी आई थी 46,000। ठीक है, कितनी पोस्ट थी, 46,000। उसका कट ऑफ 2024 का कट ऑफ कितना गया था, वो गया था जनरल का 148 और ईडब्ल्यूएस का कितना गया था, 146 गया था। ओबीसी का कितना, 146 गया था और एससी का 139 गया था और एसटी का 133 गया था। ठीक है, तो ये 2024 का हो गया। इस बार हम लोग का कितना जा सकता है, याद रखिएगा, इस बार आपका कट ऑफ लगभग लगभग क्या कितना जा सकता है भैया, वैकेंसीज जो आई थी आपकी लगभग 53,000। ठीक है, कितना आया था, 53,000। चूंकि जो अनुमानित पिछले वर्ष में जितनी वैकेंसीज आई थी उससे कई ज्यादा है। ठीक है, उससे कई ज्यादा है। किसी में 45,000 आई थी, किसी में 26,000, किसी में 35,000 आया था, लेकिन इस बार सबसे बड़ी वैकेंसी आई थी तो इसके वजह से ज्यादा कट ऑफ उठने के चांस नहीं है। ठीक है, पिछले गत वर्षों में जो कट ऑफ गया था उसके आधार पर इस बार जनरल का जो जाएगा भैया वो लगभग 145 से 155 के बीच जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन पे निर्धारित करता है, याद रखिएगा। और ओबीसी का जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग 140 से 150 तक जाएगा। ठीक है, और जो भैया ईडब्ल्यूएस का जाएगा कट ऑफ वो 142 से 150 जाएगा और एससी का 130 से 140 जाएगा, एसटी का 120 से 130 जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा भैया। आप सभी को बताना चाहिए नॉर्मलाइजेशन जो होता है उस पे भैया बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। याद रखिएगा, कई छात्रों के 5 से 10 नंबर तक बढ़ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, जबकि कुछ छात्रों के नंबर कम भी हो जाते हैं। ये इस प्रकार होता है जैसे कि आपको पहले शिफ्ट में जो पहला शिफ्ट पेपर हुआ था उसमें मान लीजिए बहुत कठिन पूछा गया हो और दूसरे शिफ्ट में जो हुआ था उसमें मान लीजिए बहुत आसान पूछा गया हो। तो क्या होता है भैया, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जो कठिन वाला पेपर है उसका 5 से 10 नंबर बढ़ा देते हैं, जबकि जबकि जो आसान वाला पेपर है उसमें 5 से 10 नंबर घटा देते हैं। इसी को भैया नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। और जब ये नॉर्मलाइजेशन होगा उससे कट ऑफ में बहुत प्रभाव पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर सुरक्षित होना चाहिए भैया, आप सभी को बताना चाहिए जो लोग, ठीक है, जो लोग लगभग कितना किए होंगे, जो लोग लगभग 155 प्लस करके आए हैं, ठीक है, कितना 155 प्लस करके आए हैं वो लगभग सुरक्षित हैं। ठीक है, एकदम सुरक्षित है, उनका निकल ही जाएगा। और जो 150 लगभग करके आए हैं, कितना 150 करके आए हैं वो बहुत अच्छी संभावना है कि निकलने के चांस बहुत है। और 145 जो करके आए हैं वो भी भैया वो भी क्या है, सिलेक्शन की अच्छी उम्मीद है। ठीक है, और जो 140 करके आया भैया वो क्या है, 140 जो करके आया है वो नॉर्मलाइजेशन पे निर्धारित है। ठीक है, सेट ग्रेड के आधार पे और नॉर्मलाइजेशन पे निर्भर करता है जो 140 करके आए हैं। और
130 प्लस जो करके आए भैया, कितना 130 प्लस जो करके आए हैं, सिर्फ ST SC OBC में संभावना बन सकती है ना 130 प्लस करने वालों को, ठीक है। और आप अब अपना भैया अब अपना जो है स्कोर कैटेगरी के जरूर बताइए, जिसमें कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है, आपका लगभग कितना गया है वो आप बताइए, उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, आप सभी को बताना चाहिए, इसमें जो भैया इस बार का पेपर स्तर था, वो लगभग रीजनिंग जो आया था वो लगभग सामान्य ही था, ठीक है, सामान्य से मध्यम ही था। और जो इंग्लिश का पेपर था वो भी थोड़ा बहुत आसान ही था। और मैथिक्स जो जो भैया मैथ का पेपर बना था वो लगभग माध्यम ही था, माध्यम ही कह सकते हैं। और जीके जीएस भैया ये माध्यम से कठिन था, ठीक है, कुछ कुछ शिफ्टों में जो है कठिन आ गया था, कुछ कुछ शिफ्टों में आसान था जीके जीएस, तो इसी पे निर्धारित करता है। और याद रखिएगा जो होगा आप सभी को बताना चाहिए दोस्तों, इस बार एसएससी जीडी का पेपर आसान से माध्यम स्तर का रहा है, ठीक है। हालांकि जीके जीएस ने कई छात्रों को चौंकाया है। सबसे बड़ा फैक्टर नॉर्मलाइजेशन का रहेगा, ठीक है, किसका रहेगा, नॉर्मलाइजेशन का रहेगा, जो कई उम्मीदवारों से के 5 से 10 नंबर तक बढ़ा या घटा सकता है। इसलिए कट ऑफ का सही अंदाजा नॉर्मलाइजेशन के बाद ही लगेगा। लेकिन भैया इतना संभावना बन सकता है कि इतना आपका कट ऑफ उठने वाला है, क्योंकि इस बार वैकेंसी बड़ी थी और जो पिछले गत वर्षों में हुआ था इससे थोड़ा बड़ी वैकेंसी थी, ठीक है। तो फिर हम कट ऑफ बताते रहेंगे। चलिए इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं, और अपना अपना कट ऑफ जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट कीजिए अपना अपना कट ऑफ क्या है, ठीक है, उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे भैया, आपका कट ऑफ बताएंगे। और ये जो आपका कट ऑफ बताया गया है ये बिल्कुल एकदम सटीक है, क्योंकि इससे इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। जो लोग भैया 145 प्लस करके आए हैं, ठीक है, 145 प्लस या 140 प्लस जो लोग भैया करके आए हैं 145 प्लस, वो लोग बैठे ना आप, ठीक है, फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि उनका 100% निकल ही जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, यही आपके लिए अपडेट है, मिलते हैं अगले अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिल्कुल जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।